नमस्कार दोस्तों, मैं सिसोदिया। मेरे साथ है कृष्णा शर्मा, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स इनसाइट्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर राजस्थान के क्रिकेट भविष्य से जुड़ा है। 29 सितंबर को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए के चुनाव होने हैं, लेकिन बीसीसीआई के टूर्नामेंट 8 अक्टूबर से ही शुरू हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये चुनावी प्रक्रिया राजस्थान के क्रिकेटरों के अवसरों को खतरे में डाल रही है? ये वाकई चिंता का विषय है। सांगानेर केसरी की रिपोर्ट के अनुसार 8 अक्टूबर से अंडर 19 वीनू मांकड़ ट्रॉफी, 9 अक्टूबर से गर्ल्स अंडर 19, 11 अक्टूबर से रणजी ट्रॉफी और 12 अक्टूबर से अंडर 23 सीके नायडू ट्रॉफी शुरू हो जाएंगी। जब तक चुनाव नहीं होंगे, तब तक ड्रेस खरीदने, होटल और फ्लाइट बुक करने, सपोर्ट स्टाफ चुनने और फिटनेस कैंप आयोजित करने जैसे महत्वपूर्ण काम कौन देखेगा? ये देरी निश्चित रूप से खिलाड़ियों की तैयारियों और उनके अवसरों को सीमित कर रही है। बिल्कुल, कई राज्यों ने तो अपनी टीमों को दूसरे राज्यों में चल रहे टूर्नामेंट्स के लिए भेज भी दिया है, लेकिन राजस्थान में हालात जस के तस हैं। यह स्थिति राज्य प्रीमियर लीग जैसी नई पहलों में पिछड़ने का कारण भी बन रही है, जिससे नई प्रतिभाओं को वो मंच नहीं मिल पा रहा जिसकी उन्हें तलाश है। क्या यह उचित है कि चुनावों के कारण क्रिकेट का नुकसान हो? देखिए, चुनावों से पहले प्रशासकों को क्रिकेट समितियों का गठन करना चाहिए था, या फिर चुनाव बहुत पहले करा लेने चाहिए थे। रणजी, अंडर 19 और अंडर 23 जैसी बीसीसीआई की महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए तैयारी का ये अभाव सीधे तौर पर हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। हम किस आधार पर इन टूर्नामेंट्स में प्रतिस्पर्धा करेंगे जब तैयारियां ही नहीं होंगी? और ये सिर्फ राष्ट्रीय टूर्नामेंट की बात नहीं है। स्टेट प्रीमियर लीग जैसी पहलों में भी हम पिछड़ रहे हैं। कई राज्यों में आईपीएल की तर्ज पर प्रीमियर लीग हो रही है, जो खिलाड़ियों को परखने और उन्हें बेहतर मंच देने का काम कर रही हैं। राजस्थान में पिछली स्टेट प्रीमियर लीग का हश्र भी सबको पता है, जहां खिलाड़ियों को उनका पैसा तक नहीं मिला। ये दिखाता है कि आरसीए में क्रिकेट से ज्यादा विवाद होते हैं। सच कह रहे हैं आप। इस स्थिति में हमें ऐसे नेतृत्व की सख्त जरूरत है जो राजस्थान क्रिकेट को वापस पटरी पर ला सके, ठीक वैसे ही जैसे 2011-12 में हम रणजी चैंपियन बने थे। लेकिन क्या ये चुनाव के बाद ही संभव है, या ये देरी हमें और पीछे धकेल देगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी में कराए गए चुनाव या तदर्थ समितियों द्वारा लिए गए निर्णय शायद अल्पकालिक समाधान हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक विकास के लिए एक निर्वाचित और स्थायी नेतृत्व का होना आवश्यक है। बिल्कुल, और यही वो बिंदु है जहां से राजस्थान क्रिकेट को 2011-12 के गौरवशाली दिनों की ओर ले जाने का रास्ता निकलेगा। विवादों से हटकर एक मजबूत और जवाबदेह नेतृत्व ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि राज्य में क्रिकेट का विकास सही दिशा में हो। अगर चुनाव में थोड़ी देर हो भी जाती है, तो ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि चुनी गई कार्यकारिणी मजबूत हो और राजस्थान क्रिकेट के हित में काम करे। यह एक जटिल स्थिति है। एक तरफ चुनाव में देरी से तत्काल नुकसान हो रहा है, खिलाड़ियों और टूर्नामेंट की तैयारियों पर सीधा असर पड़ रहा है, जैसा कि आपने बताया। वहीं दूसरी ओर दीर्घकालिक स्थिरता और खेल के विकास के लिए एक पारदर्शी और निर्वाचित नेतृत्व की आवश्यकता है, भले ही इसमें थोड़ी देर हो। यह संतुलन बनाना ही राजस्थान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।